नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहाई पर रोक लगा दी है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसजी राजू, जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंद्र दुडेजा की वेकेशन बेंच के समक्ष याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं तत्काल रोक के लिए आवेदन कर रहा हूं। आदेश कल सुबह 8 बजे सुनाया गया। आदेश अपलोड नहीं किया गया। हमें जमानत का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी भी जमानत पर सुनवाई चल रही है। मामला 41वें नंबर पर लिस्टेड किया गया है, लेकिन राउच एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच ने एक दिन पहले सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए ईडी के खिलाफ सख्त टिप्पणियां भी की थी। अदालत ने यह भी माना था कि केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सीधा सबूत नहीं है। अब मैं उस वर्डिंग में बताता हूं जिस वर्डिंग में जज ने अपना ये टिप्पणी की है। जज ने कहा है, जज न्याय बिंदु ऑब्जर्व ईडी हैज फेल्ड टू गिव एनी डायरेक्ट एविडेंस लिंकिंग केजरीवाल टू प्रोसीड ऑफ क्राइम। हालांकि राउच एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब आगे सुनिए कोर्ट क्या कहती है। कोर्ट सेज ईडी हैज फेल्ड टू शो दैट विजय नायर वाज एक्टिंग ऑन केजरीवाल बिहाफ। जज न्याय बिंदु ने अपने आदेश में कई अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि ईडी का रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं रखा जिससे पता चले कि जो विजय नायर है वो याचिकाकर्ता यानी कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर काम कर रहा था। जांच एजेंसी यह साबित करने में भी विफल रही है कि विनोद चौहान का चरणप्रीत के साथ में नजदीकी संबंध था। यहां पर मैं आपको समझा दूं, ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये एक दिन पहले राउच एवेन्यू कोर्ट की जो वेकेशन बेंच थी उनके जस्टिस न्याय बिंदु वो ईडी को ये बातें सुना रही थी, क्योंकि मामला उनकी सीएम केजरीवाल की जमानत का चल रहा था। कोर्ट ने सवाल किया कि इस तरह जांच एजेंसी कैसे याचिकाकर्ता को दोषी साबित कर सकती है यदि याचिकाकर्ता की इनसे पुरानी पहचान भी हो तो भी। ईडी की तरफ से दलीलें रख रहे थे एएसजी एसवी राजू। उन्होंने कहा कि यह बार और बेंच पर है कि उन्होंने मेरी दलीलें कम कर दी हैं। जमानत आदेश पर रोक लगाने की मेरी प्रार्थना पर भी विचार नहीं किया गया। मैं मांग कर रहा हूं कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमें मामले पर बहस करने का पूरा अधिकार है और इसको हमको पूरा इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं। केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने रोक के अनुरोध का विरोध किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 10 ऐसे मामले हैं कि जहां पर जमानत रद्द करना और जमानत देने से बिल्कुल अलग है। हाईकोर्ट के वकीलों की बात सुनने के बाद निर्देश दिया कि जब अदालत मामले की सुनवाई नहीं पूरी कर लेती तब तक जमानत आदेश को प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए जमानत आदेश प्रभावी नहीं होगा, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। हमने अंतिम आदेश पारित नहीं किया। आप जितना हो सके बहस करें। इसके बाद मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। दिल्ली की कोर्ट में स्पेशल जज न्याय बिंदु ने सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए ईडी की 48 घंटे के लिए जमानत जो आदेश पर रोक लगाने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर एसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए प्रत्यक्ष सबूत हैं कि आम आदमी पार्टी के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए इस्तेमाल किए गए पैसों को हवाला चैनलों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया था। एसवी राजू ने कहा कि आरोपियों में से एक चरणप्रीत सिंह को कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए मिले थे जो आपने गोवा कैंपेन के लिए इस्तेमाल के लिए दिए थे। राजू ने केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच 2 चैट भी कोर्ट में दिखाए। उन्होंने अदालत से कहा कि चरणप्रीत सिंह लगातार विनोद चौहान, जो कि मामले में एक अन्य सह अभियुक्त है, के साथ चैट कर रहा था, जिसके केजरीवाल के साथ बहुत अच्छे संबंध भी थे।
यह भी तर्क दिया गया कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड देने में सहयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी पूरी सच्चाई अलमारी से बाहर आ जाएगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपराध न किया हो, लेकिन वो आपके संयोजक है, ऐसे में पार्टी के मामलों के लिए जिम्मेदार है। अगर आम आदमी पार्टी किसी अपराध की दोषी है तो आप भी उस क्राइम के दोषी हैं। यह धारा 70 PMLA के अनुसार है। हाल ही में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट में आप और केजरीवाल दोनों को आरोपी बनाया गया था और शायद भारत के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी को भी इसमें दोषी बनाया गया है। यानी कि पूरे घटनाक्रम को अगर हम 2 लाइन में समझने की कोशिश करें तो एक दिन पहले दिल्ली की राव जवेनी कोर्ट की वैकेशन बेंच केजरीवाल की जमानत देती है। जैसे ही राव जवेनी कोर्ट से जमानत मिलती है अरविंद केजरीवाल को, ईडी तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचती है और उसका विरोध करती है और कहा कि हमको जो है निचली अदालत ने पूरी तरह सुना नहीं, हमको अपनी दलीलें रखने का मौका नहीं दिया गया, हमें अपने अधिकारों को पूरी तरह से प्रयोग करने नहीं दिया गया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को लिस्टेड कर दिया गया है और कहा गया है सुनवाई पूरी होने तक अभी निचली अदालत का आदेश मान्य नहीं होगा। यानी कि जो बेल मिली थी केजरीवाल को, उस पर एक तरह से आप मानिए कि स्टे लगाया गया है। अब मामले की सुनवाई चल रही है। अब दिल्ली हाई कोर्ट इसमें क्या आदेश सुनाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।